कृष्णा, राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। और ये श्रृंगार मैं कर रही हूँ ठाकुर जी का, राधा रानी का श्रृंगार भी करूँगी, पर पहले मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही हूँ। आज वैसाखी थी तो मेरा मन कर गया कि चलो अभी सर्दियों में मैंने बिल्कुल ठाकुर जी को 3-4 महीने बहुत रेयर श्रृंगार किया था। अब थोड़ी गर्मियाँ आ गई हैं तो चलो ठाकुर जी को मैं थोड़ा श्रृंगार करूं। मैंने ड्रेस नया नहीं बनाया क्योंकि अभी तक मैं मशीन पे नहीं बैठी, और मैं जिनसे बनवाती हूँ ड्रेसेस वो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो वो फ्री होने वाले हैं, बस फ्री हो जाएंगे तो मेरी ड्रेसेस बनाएंगे ठाकुर जी की। अभी देखती हूँ, मैं एकादशी आ रही है, मेरा मन था कि मैं ड्रेस खुद बनाऊँ, तो अभी ट्राई करूँगी। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। बस ट्राई करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ कुछ। और मेरी तो कोई बिसात नहीं है, ठाकुर जी ही अपनी कृपा, राधा रानी अपनी कृपा बनाए रखती हैं मेरे पे, तो मेरे को वो मोटिवेट करते हैं और मैं कर लेती हूँ, और जो उनको करवाना होता है वो मुझसे करवा लेते हैं। और मैं सोचना अब मैंने बंद कर दिया है, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ जो उनका मन होगा, जब उनका मन होगा तब वो मुझसे करवा लेंगे। मैं बस उनसे प्रेयर करती हूँ कि मेरे को भक्ति का दान दो, मेरे से भक्ति ना छूटे। और मैं आप लोगों से भी प्रेयर करूँगी, प्लीज़ 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 जितना हो सके उतना प्लीज़ आप भी मेरे लिए रिक्वेस्ट कीजिए। जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनको मेरे लिए प्रे कीजिए कि मेरी भक्ति मेरे पास ही रहे और मेरे से भगवान भक्ति ना छीने, मैं भटकूँ ना, कहीं रास्ता ना भटकूँ और मुझे भक्ति मिल जाए। बस अभी बहुत साल हो गए हैं, मैं इस्कॉन से 2014 से मैं जुड़ी हूँ। 2014 से 15 में तो मैंने जाना ही शुरू कर दिया था, क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। 2014, उससे पहले भी कह सकते हो, मन में मेरे थे, मैं इस्कॉन पसंद करती थी। बस अब मुझे भगवान अपनी भक्ति दें, मैं शरणागत होना चाहती हूँ, मैं उन पे सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, गुरु बनाना चाहती हूँ। बहुत मन है मेरा कि मेरे को गुरु दीक्षा मिल जाए। ट्राई भी कर रही हूँ, पर कहते हैं ना, जब समय आता है तब पता नहीं चलता, समय आएगा तो तुरंत हो जाएगा सब कुछ। और आगे ठाकुर जी और राधा रानी की मर्जी है। यहाँ पर ये ड्रेस ठाकुर जी ने पहले पहना हुआ है, ये मैं इनको दोबारा पहना रही हूँ। थोड़ा नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा ऐसा मल्टी कलर सा ये ड्रेस है, यही निकाल के पहना देती हूँ। बस ये भी गर्मी वाला ही है, ऐसा कोई हैवी ड्रेस नहीं है। और अभी मैं थोड़ा बैठूँगी मशीन पे, अभी एकादशी 19 तारीख को है, तब तक मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ एक ड्रेस बना सकूँ। ये महीना मुझे एक ही एकादशी आएगी और एकादशी पे ही श्रृंगार करूँगी, क्योंकि अभी जैसे मैं पहले करती थी कि हर हफ्ते में 2 बार श्रृंगार करती थी, वो शायद मैं ना कर पाऊँ। मैं फेस्टिवल्स पे और उस पे आगे आगे भगवान जी की मर्जी है, मैं मुँह से कुछ नहीं निकाल रही, सॉरी। अगर उनको जो करवाना होगा वो उनकी मर्जी होगी और वो हिम्मत देंगे, ताकत देंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। चाहे ठाकुर जी मुझसे रोज़ करवाएं, मैं तो रोज़ करने को तैयार हूँ। पर जो मेरी तबीयत जो है अलाउ नहीं कर रही है अभी कि मैं, क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार मुझे खड़े होके करना पड़ता है और मेरे बहुत शरीर में तकलीफ़ है, मैं कर नहीं पाती। तो बस ठाकुर जी से प्रे करती हूँ, आप भी प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा अपनी बनाए रखें। और आपसे एक बात शेयर करनी थी, जैसे कि मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था आपको
कि ये ठाकुर जी का मैंने भोग रसमलाई और पेस्ट्री का लगाया है। हमारे घर में एक अच्छी खबर है, मैं आपको बताऊंगी। अच्छी खबर वैसे ऐसा कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा ही है। भगवान की इतनी 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 कृपा है कि मैं उनका जितना थैंक यू करूं उतना कम है। तबीयत ख़राब होती है, फिर संभल जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम बहुत नीचे आ गए हैं या कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, सब उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, तो वो ये माना जाता है कि पिछले जन्म के भी कोई कर्म हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो पिछले जन्म के जो होते हैं वो हम भुगतते हैं, और अच्छे जन्म में जो हम बैठे हैं उसमें हम बच जाते हैं। बस यही ऊपर नीचे चल रहा, पर बस मैं आपको यही कहना चाहती थी कि वो कुछ ज़्यादा बड़ी खबर नहीं थी। मेरी 2 बेटियां हैं, तो दोनों एक अच्छी जॉब पे हो गई हैं। जो हमको थोड़ी सी टेंशन थी कि बेटियां सेटल हो जाएं, अभी आगे जो ठाकुर जी की मर्जी है। और दोनों बेटियां अच्छी जगह सेटल हो गई हैं, मुंबई में दोनों जॉब कर रही हैं। तो ठाकुर जी का थैंक यू किया था उस दिन हमने, तो भोग लगाया था। तो मैं अभी उसको कॉल लेटर नहीं आया था, तो इसलिए मैंने उस टाइम रिवील नहीं किया था। तो अब उनको कॉल लेटर आ गया है और ज्वाइनिंग है उनकी। तो बस मेरे को यही है कि बच्चे अच्छी जगह सेट हो गए हैं, और ठाकुर जी की इतनी उन पर कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और आगे भी उनकी कृपा बनी रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। तो आप बताइएगा ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा, और मेरे लिए ब्लेसिंग कीजिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे, अगर मुझसे कोई त्रुटियाँ हों तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। तबीयत ठीक नहीं रहती, जो हो पाता है, जो वो करवाना चाहते हैं वो मैं कर देती हूँ। बस जो ठाकुर जी की मर्जी है। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। और आने वाली एकादशी पे मैं आपको और नया श्रृंगार दिखाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधा रानी के साथ। हरे कृष्णा।